वेलकम बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं सेल के ही अंदर एक नया टॉपिक जिसका नाम भाई सेल थ्योरी के बाद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सा टॉपिक। देखो तुम लोगों ने सुना होगा एनिमल सेल प्लांट सेल ना, लेकिन द काइंड्स ऑफ द सेल इज टू, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो में कुछ अलग बात, यू में कुछ अलग बात, लेकिन हम लोग हैं क्या बेसिकली, हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं और यूकैरियोटिक को हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक पेज निकाल लो यार और उस पेज में डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि आज के वीडियो से डिफरेंस पता चलता रहेगा यू में, प्रो में, और फिर लाइन टू लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जाके गूगल से स्लाइड से उठा के देखने से कोई मतलब नहीं है, खुद से बनाओ, समझ समझ के बनाओ, एक पेज पे लिखते जाओ, याद भी हो जाएगा और आपके पास नोट्स भी होगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल में देखो यार, यू और कैरियोट्स का मतलब क्या है। यू मतलब होता है तुम नहीं, ट्रू, सत्य, वास्तव, वास्तविक रूप वाला, मतलब रियल है भाई, ये रियल हीरो है। और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसमें भी न्यूक्लियस अगर सही रूप में है, अगर वास्तविक रूप में वो प्रेजेंस करता है, तो क्या कहते हैं उस सेल को, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। सेल की बेसिक डिफिनेशन सब कुछ हो चुकी है भाई, ठीक है। ये अब इसमें किंगडम आते हैं, जगत आते हैं, जिसको अंतर्गत हम लोग पढ़ के पूरी यूकैरियोटिक सेल की कहानी समझ में आती है। प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई, एनिमल। भाई देखो वेरिएंट्स आए और कई कई स्पीसीज बन गई, और इस स्पीसीज को पढ़ोगे तो यूकैरियोटिक सेल पूरी अच्छे से ज्ञान मिल जाएगा। तो उसी को तो पढ़ना है, अब इसी नाम जानो, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ये एज्यूम करो ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल में क्या क्या है, सबसे पहला तुमको मैं तरीका सिखा रहा हूं कि अगर यूकैरियोटिक सेल को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो कैसे करोगे। सबसे पहली चीज देखो उसके पास न्यूक्लियर इन्वेलप है या नहीं। अगर यहाँ पे करेक्शन आ गया तो उसके पास देखो न्यूक्लियस है या नहीं, ट्रू न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियर इन्वेलप है तो न्यूक्लियस ट्रू होगा और उस पर आप टिक कर लोगे आगे। तीसरा चीज आप देखो, इसमें कंपार्टमेंट बने होंगे, रूम बने होंगे, कमरे बने होंगे, सेक्शन बने होंगे साइटोप्लाज्म के। किसके, साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म में क्या है, ये सारी बातें मेरे में छोड़ो, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म, ठीक। अगली चीज ये देखो, अगर इन सभी चीजों पे आप टिक कर जाते हो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, तो हाँ वो यूकैरियोटिक सेल में आ गया, ठीक। और एक बात और, ये जो सामने पूरे लेयर लाल काले रंग की दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको भी आप देख सकते हो, इसी से तो बॉन्डेड है सब कुछ, ठीक है। अब इसके अंदर जाओगे तो कुछ स्टाफ बैठे हैं, जैसे रूम होता है, एक ऑफिस होती है, उस ऑफिस में कंपार्टमेंट होते हैं, रूम होते हैं, और उसमें स्टाफ होते हैं काम करने वाले। तो वो स्टाफ क्या है, ऑर्गेनेल्स है। और वो रूम क्या है, वो जगह क्या है, कंपार्टमेंट क्या है, वो रूम कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म है। तो ठीक है, ऑर्गेनल्स क्या है भाई, स्टाफ है, जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, माइटोकांड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, कई नाम ऐसे आए, 6-7 लाइसोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है। तो इन सभी की बातें हम लोग करेंगे बारी बारी से और उसको कनेक्ट करके समझेंगे कि मतलब क्या है इसका, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बस बता रहा हूँ बॉन्डेड ऑर्गेनल्स यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। अब एक और बात देखो, न्यूक्लियर इन्वेलप बात करें या न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, सुने होगे, पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो सुन लो, ठीक है। लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल में होता क्या है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड वगैरह वगैरह और क्रोमोसोम्स, ऐसा होता है ना। तो ये होते क्या है, किसकी वजह से ये कॉइल कर जाते हैं, किसकी वजह से टैगल कर जाते हैं, क्योंकि अगर ये अगर बिखरे रहेंगे तो कोई काम होगा ही नहीं, इनको टैगर करना पड़ेगा, इनको पेयर बनाना पड़ेगा, है ना, और जेनेटिक मटेरियल को साथ में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए एक प्रोटीन है भाई जो डीएनए को पैकेज करने में मदद करता है, क्या नाम है उसका, हिस्टोन प्रोटीन। यही हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में होता ही नहीं, इसलिए उनका न्यूक्लियस नंगा दिखता है, नेकेड दिखता है, और हमारे में होता है इसलिए पैकेट दिखता है, क्योंकि डीएनए की पैकेजिंग कर रहा है। जो जेनेटिक मटेरियल की अगर पैकेज कर गया, जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट यार, एक तरह की समझो टॉफी है, ठीक है, वो बेकार टॉफी बना है, लेकिन ये टॉफी है। इस टॉफी की अगर पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन से कर दूं तो ये हमारे में होगा, और अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो किस में होगा, प्रोकैरियोटिक में। आसान है। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग करेगा, क्रोमोटीन बनाएगा और क्रोमोसोम बनेगा इससे। इसका मतलब क्या है, देखो ये सब सेल डिवीजन में अच्छे से समझोगे, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे एक कंडेंस फॉर्म है, सॉरी यहाँ पे पूरा एक टैगल फॉर्म है, क्रोमोटीन जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम का, इसको हम क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे और टैगल अनटैगल करेंगे और एक छोटे से नॉर्मल फॉर्म में ला देंगे, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। देख रहे होगी। तो बस यही है टॉपिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा चीज, जिससे हम लोग की बूस्टअप हो जाएगी। तो देखो आज से आप अपना नोट्स उठा लो, वैसे तो आप पहले से उठाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं उठाए हो, आलसी हो, तो उठा लो आज से पेन कॉपी और डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट करो, टॉपिक स्टार्ट करो और याद करना स्टार्ट करो, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट में। अभी के लिए देखो छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, इसको कोलैब करके देखने की जरूरत ही नहीं है, या फिर आपको मन करे तो देखो, ठीक है, नहीं तो जब एक रिवाइज का एक फॉर्म आए ना उस समय देखो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलो देखते हैं।